हुकूमत से मुज़ाकराती अमल की नाकामी के बाद पीटीआई ने एक बार फिर धमकी आमेज बयानियां अपनाते हुए शरपसंदाना सियासी हिकमत अमली अपनाने का फैसला कर लिया है और 8 फरवरी को मुल्कगीर एहतिजाज की काल दे दी है। ताहम मुबस्सरीन के मुताबिक पीटीआई में ग्रुपिंग अपोजिशन जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात और हुकूमती जारहाना रद्द अमल के बाद यूथियों के 8 फरवरी के एहतिजाज की नाकामी यकीनी है। मुबस्सरीन के मुताबिक इमरान खान सियासी करियर के आगाज से ही कभी भी मुज़ाकरात की जानिब बढ़े और न ही वो हुकूमत से मुज़ाकरात करना चाहते हैं। पीटीआई की जानिब से इमरान खान को एनआरओ दिलवाने के लिए मुज़ाकराती अमल का आगाज किया गया था। ताहम हुकूमत और फौजी एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से किसी किस्म का एनआरओ या डील देने से साफ इनकार के बाद पीटीआई मुज़ाकराती अमल से पीछे हट गई, जिसके बाद हुकूमत ने भी जारहाना जवाब देते हुए मुज़ाकरात ख़त्म कर दिए हैं। ताहम सवाल पैदा होता है कि मुज़ाकरात के खात्मे के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल में पाकिस्तानी सियासत बिलखुसूस पीटीआई की सियासत अब किस करवट बैठेगी। मुज़ाकरात के खात्मे के बाद तहरीक इंसाफ के पास कौन कौन से ऑप्शन मौजूद हैं। सियासी तज्ज़ियाकार माजिद निज़ामी के मुताबिक पीटीआई के लिए फरवरी के महीने में कोई भी मुज़ाकरात फ़ायदेमंद साबित नहीं, इसलिए उन्होंने मुज़ाहमती सियासत की तरफ जाने का फैसला किया है। माजिद निज़ामी के बकौल फरवरी में आम इंतखाबात को 1 बरस मुकम्मल हो रहे हैं, जबकि पीटीआई अपने बयानिए में इन इंतखाबात को धांधली ज़दा इलेक्शन करार दे चुकी है। अब बकौल पीटीआई धांधली ज़दा इलेक्शन के जरिए बनने वाली हुकूमत की पहली बरसी है और इस मौके पर बतौर जमात वो ये नहीं चाहेंगे कि ये तासुर जाए कि वो हुकूमत के साथ बैठे हुए हैं और इसके साथ मुज़ाकरात भी कर रहे हैं। माजिद निज़ामी का मजीद कहना था कि इस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए पीटीआई ने मुज़ाकरात को कुछ अरसे के लिए रोक कर एहतिजाज का रुख किया है। इसके लिए पीटीआई तंजीम में कुछ तब्दीलियां भी ले आई है। यही वजह है कि फरवरी में मुज़ाकरात की तरफ कोई पेशकदमी नजर नहीं आ रही। उनका मजीद कहना था कि इस वक्त हुकूमत भी इस मामले पर कोई कमजोरी नहीं दिखाना चाहती, इसलिए उन्होंने भी सख्त फैसलों का तासुर देते हुए मुज़ाकरात को ख़त्म करने का ऐलान किया है। हालांकि इससे कबल भी यही तासुर था कि दोनों फरीकैन के दरमियान मुज़ाकरात होते हैं तो शायद हुकूमत के पास पीटीआई को देने के लिए कुछ ज़्यादा ना हो। हुकूमत ने भी जब सूरत हाल भांपी तो दिफा की बजाय जारहाना पोजीशन अपना ली, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि यह मामला कुछ तात्तुल के बाद दोबारा शुरू हो सकता है। बाज़ दीगर मुबस्सरीन के मुताबिक पीटीआई हमेशा मुज़ाकरात से इनकारी रही है, ताहम इस दफ़ा ऐसा पहली बार हुआ कि तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के लिए खुद हुकूमत के पास पहुंची। ताहम अब हुकूमत से मुज़ाकरात ख़त्म होने के बाद पीटीआई मुश्किल में पड़ चुकी है, क्योंकि इक़्तिदार से बेदखली के बाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत सी चीज़ें करके देख ली हैं। इसमें सिविल नाफरमानी की तहरीक से लेकर बैरून मुमालिक में मुकीम पाकिस्तानियों को तरसीलात ज़र भेजने से रोकना भी शामिल है, लेकिन ऐसा नहीं हो सका क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानी किसी सियासतदान या हुकूमत को नहीं बल्कि अपने ख़ानदान की किफ़ालत के लिए पैसा भेजते हैं, जो वो कभी भी भेजना बंद नहीं करेंगे। इस तरह इमरान खान को अपनी इस काल में नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। तज्ज़ियाकारों का मजीद कहना है कि पीटीआई की सिविल नाफरमानी की तहरीक के दूसरे मरहले में बिजली के बिल जमा न करवाना शामिल है, लेकिन लोग बिल जमा न करवाने पर मीटर कट जाने के डर से ऐसा भी नहीं करेंगे। इसलिए इस वक्त पीटीआई मुकम्मल तौर पर फंस चुकी है। पीटीआई के तमाम मंसूबे फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। अब यूथियों को 8 फरवरी को भरपूर एहतिजाज की काल दी गई है, क्योंकि पीटीआई पूरे मुल्क में भरपूर मुजाहरों के जरिए आलमी सतह पर अपना मामला उठाना चाहती है ताकि इनकी कोई सुनवाई हो सके। मुबस्सरीन के मुताबिक पीटीआई ऐसी हिकमत अमली अपनाना चाहती है जिससे वो सियासी हलचल में भी रहे और जेलों में मौजूद लीडर भी बाहर आ सकें, जिसके लिए उनके पास अब मुजाहिरों के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा। ताहम मौजूदा जमीनी हकाइक को मद्देनजर रखा जाए तो वाज़ेह होता है कि 8 फरवरी को पीटीआई के लिए खैबर पख्तूनख्वा के अलावा दीगर सूबों में एहतिजाज करना नामुमकिन तो नहीं, लेकिन इंतहाई मुश्किल जरूर होगा। जबकि 8 फरवरी को किसी किस्म का दंगा फसाद करने की सूरत में पीटीआई पर सियासत के दरवाजे भी बंद कर दिए जाएंगे। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने पत्ते बहुत गलत खेल रही है। पीटीआई हर वो पत्ता खो रही है जिसकी बदौलत वो मुश्किल से निकल सकते हैं। जैसा कि 24 नवंबर को पीटीआई ने एहतिजाज की काल दी और फिर हमने अली अमीन और बुशरा बीबी के दरमियान इख्तलाफात देखे। फिर वही हुआ कि 26 नवंबर को एहतिजाज से भाग गए। अब तो इनके हाथ से एहतिजाज की ताकत भी खत्म हो चुकी है। मुबस्सरीन के मुताबिक 8 फरवरी को पीटीआई के एहतिजाज की काल भी कामयाब होती हुई
नजर नहीं आ रही, क्योंकि पहले अली अमीन गंडापुर सूबे के वजीर आला और सूबाई सदर थे और तमाम सरकारी मशीनरी भी इस्तेमाल करते थे, पैसा भी लगाते थे। अली अमीन अपनी पोजीशन का फायदा उठाते हुए एमपीए, एमएनएज और कारकुनान को भी खुश रखते थे, जबकि केपीके के पार्टी सदर जुनैद अकबर के पास इनमें से एक भी चीज नहीं है, जिसकी वजह से पीटीआई के 8 फरवरी के एहतजाज की नाकामी यकीनी है। एहतजाज की नाकामी के बाद पीटीआई की मकबूलियत और ताकत पर मजीद बुरा असर पड़ेगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।